जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन खुसूसियत ये थी कि आपने बता दिया है कि क़यामत तक क्या क्या होने वाला है दुनिया में। बस जहां तक हम पहुंचे ये जो गुफ्तगू अब तक ये सारी तमीर थी, अब यहां से आगे सुनना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा आदमी सुबह को मोमिन होगा शाम को काफिर होगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुमको गुमराह करेंगे, खबरदार बच करके रहेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी उम्मत के बारे में उन गुमराह करने वाले सरबराहान, उन गुमराह करने वाले स्कॉलर से लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया मुझे सब ज्यादा खौफ उन अफराद से है जो उम्मत के दीनी सरबराह बनेंगे और वो गुमराह करेंगे। इन अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अल-अइम्मतुल मुदिल्लीन, मुझे सब ज्यादा डर अपनी उम्मत के बारे में उन दीनी सरबराहान से है जो दीन के नाम पर दीन बोलेंगे और उम्मत को गुमराह करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारे सामने ऐसी थ्योरियां लाई जाएंगी, तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें लाई जाएंगी जो तुमने तुम्हारे बाप-दादों ने सुनी भी नहीं, खबरदार गुमराही से बच लें। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वक्त आने वाला है मर्द मर्दों से निकाह करेंगे, औरतें औरतों से निकाह करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिना आम हो जाएगा, शराबें कसरत से पी जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त की बात मानेगा, बाप की बात नहीं मानेगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इंसान अपनी बीवी की बात मानेगा, माँ की नाकदरी करेगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बाद वाले पहले वाली उम्मत, बाद में आने वाली उम्मत गुजरी हुई उम्मत को बुरा भला कहने लगेगी। बाद में आने वाले मुसलमान गुजरे हुए मुसलमानों को बुरा भला कहने लगेंगे, बुरा भला कहने लगेंगे उसमें सहाबा, उसमें फुक़हा, उसमें मुहद्दिसीन है, उसमें औलिया किराम है, तो बाद वाले उनकी तनकीदें करने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत उन मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहनेंगे और लानत उन औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास पहनेंगे। उस जमाने में कोई औरत मर्दों जैसा लिबास पसंद भी नहीं करती थी, न दुनिया में कहीं फैशन था, और मर्द कभी पसंद नहीं करते थे औरतों जैसा ड्रेस कोड इस्तेमाल करेंगे, न पसंद करते थे न कहीं। तो उस अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा होगा। क्या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के दो तबकों, मेरे उम्मत के दो तबके जहन्नम में जाएंगे, जो तबके अभी मैंने देखे नहीं क्योंकि वो दुनिया में आए नहीं। उन्हीं में से एक तबका वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो यहीं से मर्दों का पीछा करेंगी और ये भी कोशिश करेंगे कि वो हमारा पीछा करें, यानी लॉ अफेयर्स होंगे, मुआशरे चलेंगे, मैं तुझ पर कुर्बान तुम मुझ पर कुर्बान होने के फितने शुरू होंगे। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया था। अब हम आज के जमाने को देखते हैं, सूरत हम कहाँ हैं जिसकी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हमको पेशेंगोई फरमाई ऐसा ऐसा होगा। और ये इसलिए समझना है कि जनाब हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक तरफ से ईमान वाले बड़ी तेजी के साथ अपने दीन से दूर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से गैर ईमान वाले तेजी के साथ दीन की तरफ आ रहे हैं। ये भी फरमाया अल्लाह के नबी कि सुबह को काफिर होगा शाम को मुमिन होगा, और ये भी फरमाया कि सुबह को मुमिन होगा शाम को काफिर होगा। ईमान वाले ईमान छोड़कर कुफ्र की तरफ जाएंगे और कुफ्र वाले कुफ्र छोड़कर ईमान की तरफ आएंगे, और दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा होगा। शायद आपको नहीं मालूम होगा और मालूम होना भी मुश्किल है। अभी फलस्तीन के अंदर तकरीबन 40 से 50 हजार इंसान शहीद कर दिए गए, इतनी या इससे ज्यादा तादाद यूरोप में मुसलमान हो गए और वो किसी ने इस्लाम की दावत नहीं की। वैसे भी दुनिया भर में कहीं मुसलमान इस्लाम की दावत का काम नहीं कर रहे हैं, न मुसलमानों की हुकूमतें, न मुसलमानों के सरबराह, न बाकायदा कोई फोरम है, न तंजीमें हैं, कहीं मुसलमानों के पास नहीं है। 50 मुसलमानों के मुल्क के कहीं एक जगह भी कोई इदारा नहीं है जो बाकायदा गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दे और इस्लाम उनको बताए, कहीं नहीं। हाँ, इस्लाम अपनी जाज़बियत से, अपनी सदाकत से इंसान को खुद अपनी तरफ खींचता है।